तो एक एक करके हम देखते हैं कितने नरकों को हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने तामिस्त्र नरक के बारे में बताया और कहा परवित्त अपत्यय कलत्राणी अपारितः ही कालपाशबद्धः यम पुरुषे अति भयानके। यम पुरुष, यमराज के जो पुरुष है यमदूत, ऐसे व्यक्ति को जिसने 3 काम किए हों, पर वित्त अपत्य कलत्राणी, पराये का धन, पराये की पत्नी, पराये के बच्चे अपहरण करने वाला, जो किडनैपिंग करता है, जिसने किडनैपिंग करी हो अपहरण करता है। 3 चीज़ें बताएं क्या क्या अपहरण करता है। पर वित्तय, वित्त मंत्री होता है ना, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मतलब धन। पर वित्तय, जो दूसरे का धन चुराता है, अपहरण करता है। अपत्यय और कालत्राणी, यानी कि जो दूसरे के संतान, किसी के बच्चे को उठा लेता है, कोई व्यक्ति किसी की स्त्री को उठा लेता है, किडनैप कर लेता है, उसको यम पुरुष अति भयानक तामिस्त्र नरके, तामिस्त्र नरक के अंदर ले जाते हैं। क्या नरक में होता है? अब दंडी को दंड देने के लिए नरक में ले गए तामिस्त्र नरक के अंदर, क्या होगा? वहां पर अंधकार पूर्णमय वातावरण रहता है, पूरा अंधेरा रहता है, काल कोठरी जैसा। यातना शरीर में आत्मा को डालकर के अब दंड दिया जा रहा है। पहले उसे डांटा जाएगा, क्यों किया तूने ऐसा काम, फिर मारा जाएगा, हंटर पड़ेंगे। यम पाश बद्धे, यमराज के पास में बंद होकर के चिल्लाता रहेगा मुझे छोड़ दो, प्रताड़ित किया जाएगा। और इस जेल में तो खाना मिलता है 2 बार, खाना भी नहीं मिलेगा, भूखा रखा जाता है। भूखे दंडित होना पड़ता है अगर कोई व्यक्ति अपहरण करता है। यहाँ तक कि पीने का पानी भी नहीं दिया जाता, प्यासा और भूखा व्यक्ति को दंड देता है तामिस्त्र नरक में। अगर कोई व्यक्ति जीवन में अपहरण कर लेता है किसी के पराये धन का, धन की चोरी कर ली, दूसरे का पत्नी या बच्चे को उठा लिया, इतनी यातना मिलती है, इतनी यातना मिलती है, दंडित होकर के व्यक्ति मूर्छित होकर गिर जाता है। बस और नहीं, बंद करो, लेकिन वो मारते रहते, मारते रहते, क्योंकि यातना शरीर मिला ही दंड देने के लिए, यातना के लिए। उसमें दर्द का अनुभव होता है लेकिन छूटता नहीं, मरता नहीं है आदमी, इतना कष्ट। आगे सुखदेव मुनि कहते हैं दूसरा नरक है जिसे बताया गया अंध तामिस्त्र नरक। अंध तामिस्त्र में, ये तामिस्त्र का भी अंध तामिस्त्र यानी और गहरा अंधकारमयी, उसमें रोशनी की कोई किरण नहीं है, अंध तामिस्त्र। यहां पर ऐसे लोग आते हैं जो दूसरे को धोखा देते हैं। संसार में कितना धोखा चल रहा है, हर जगह धोखा ही धोखा है। तो भागवत में वर्णन है, जो व्यक्ति दूसरे की आदीनीन पुरुष दारा, किसी पुरुष की दार यानी पत्नी, पुरुष दारा आदिनी, उसके पुरुष के पत्नी और बच्चों को धोखा देता है। उपयंगे, और धोखा देकर भोग करता है, झूठ बोल करके किसी की औरत को उठा लिया, उसका भोग कर लिया, उसके बच्चे को उठा करके उसका भोग कर लिया। आजकल कितना यौन उत्पीड़न, छोटे छोटे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है समाज में लोग। अपनी काम वासना को वश में न करके ऐसा कार्य करने वाले व्यक्ति को अंध तामिस्त्र नरक के अंदर अंधकार में दंडित किया जाता है। और इतनी आत्माएं कठोर होती हैं कि व्यक्ति अपनी बुद्धि और दृष्टि दोनों खो देता है। उसको समझ ही नहीं आता करूं तो करूं क्या, बुद्धि खो जाती है और दृष्टि भी खो जाती है। तीसरा नरक बताया उन्होंने, कहा रौरव नरक। रौरव नरक में कौन आते हैं? जो अपने परिवार की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए दूसरों से झूठ बोलते हैं, चीटिंग करते हैं। खेत हड़प लिया, जमीन हड़प ली, मार पिटाई कर दी, जैसे भी करके मेरा परिवार सुखी रहे, तू भाड़ में जा। ऐसे जो स्वमान लोभ के अंदर व्यक्ति अपने लिए कार्य करते हैं, अपनी पत्नी परिवार के पालन हेतु, लेकिन
मेहनत करने के बाद जीवात्माओं के प्रति हिंसा करते हैं, दूसरे लोगों को हिंसा करते हैं, मारते हैं। किसी को गोली से उड़ा दिया, किसी को चाकू से मार दिया, किसी को डंडे से मार दिया, लड़ाई हो गई, खेतों में भाई भाई में लड़ाई हो गई, मोहल्ले में लड़ाई हो गई, गांव में लड़ाई हो गई। जो ऐसे पुरुष को मृत्यु के समय अपने या परिवार के देह को त्यागना पड़ता है, क्योंकि उसके परिवार से आपने उसको अलग किया और दंडित किया, मार दिया, गोली मार दी, डंडा मार दिया। तो ऐसे जो ईर्ष्यालु व्यक्ति जब दंड देते हैं, मारते हैं किसी को विवाद के कारण, द्वेष के कारण, जलन के कारण धोखा देते हैं और फिर मारपीट करते हैं, उन्हें रौरव नरक में फेंक दिया जाता है। रौरव नरक जो है एक खतरनाक नरक है। ये ऐसा नरक है जो कि वहाँ पर आपको जैसा कर्म आपने यहाँ किया वैसा कर्म आपके साथ उस नरक में किया जाएगा। आपने किसी को डंडा मार के मृत्यु दी है, आपको डंडे मारे जाएंगे लगातार लगातार, रुकेगा भी नहीं। आप कहेंगे हम सब ये बात मानते नहीं हैं, मत मानो। अगर मानोगे नहीं तो क्या होगा नहीं। बिजली आ रही है, कोई आदमी जिसकी बुद्धि चली जाती है, दृष्टि चली जाती है, कहता है मैं नंगा तार पकड़ के दुनिया को दिखाऊंगा, जलकर राख हो जाता है। कोई कहता है मैं सूरज को दिया दिखाऊंगा, दिया दिखा सकता है। कोई आदमी कहता है मैं सूरज पर थूकूंगा, थू, सूरज पर थूकता है तो क्या होता है, वापस उसके मुंह पे गिर जाता है। अगर हम विचार नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ग्रंथ दिए गए, ग्रंथों के अंदर भागवत आदि में लिखा गया क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। गलत कर्म का गलत नतीजा मिलता है। नरक जानवरों को नहीं मिलता, इंसान को मिलता है, क्योंकि पशु जो है उसके पास चुनने की आज़ादी नहीं है, करूं क्या क्या नहीं करूं। लेकिन मनुष्य के पास चुनने की आज़ादी है, क्या करूं क्या नहीं करूं। अगर चुनाव ठीक होगा तो उसका फल भी ठीक होगा, चुनाव गलत होगा तो उसका फल भी गलत होगा। हम गलत लोगों की संगत में थे या गलती कर बैठे, इसके लिए हमें जेल में आना पड़ता है, कारागृह। या तो हमने गलती करी या हम गलत लोगों के संग में थे, हमारा नाम जुड़ गया। तो ऐसे लोगों का संग त्याग देना चाहिए जो आपको कष्ट पहुंचाते हो। ऐसे लोगों का संग पूर्ण रूप से त्यागने योग्य है। उसके बाद नरक आता है जिसका बताया गया, यहाँ पर रूरू नामक जानवर के रूप में प्रकट होकर असह्य पीड़ा देते हैं। किनको? जो दूसरों से जलते हैं। तेरे को ज़्यादा खाना मिलता है, मुझे कम मिलता है, तेरे कपड़े मेरे कपड़े से अच्छे कैसे, तेरे पास बड़ी गाड़ी मेरे पास छोटी गाड़ी। ऐसे जो विचार करते हैं जलन की भावना से, ईर्ष्यालु व्यक्ति को, और वो हिंसा करता है ताकि दूसरा व्यक्ति जो है वो बड़ा ना हो सके। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात यमराज नरक में ले जाते हैं, जहाँ पर रूरू नामक जानवर के रूप में प्रकट होकर उसे असहनीय पीड़ा सहन करनी पड़ती है। रूरू नामक का जानवर होता है जैसे एक चोंचीली चिड़िया होती है जो वुड पेकर बोलते हैं, और वो लकड़ी के अंदर अपनी चोंच से कट 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 करके बना लेती है। जानते क्या बोलते, कौन सी चिड़िया होती है? हाँ, कट फोड़वा, लकड़ी को भी फोड़ देती है। वैसे रूरू नामक पक्षी, उसकी आंख में जो व्यक्ति ऐसे असहनीय कार्य करता है उसको दंड देता है। इसलिए यहाँ पर वर्णन किया, एमवेव महारौरवो यत्र निपततिं पुरुषं क्रव्याद नाम रूरस्सं क्रवणेन घातयन्ति केवलम। अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, जो दूसरों को कष्ट दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए ऐसे व्यक्ति को महारौरव में ले जाया जाता है। एक होता है रौरव नरक और एक होता है महारौरव।
ऐसे व्यक्ति को रौरव महारौरव नरक में ले जाते हैं। महारौरव नरक के अंदर ऐसे व्यक्ति को उत्पीड़ित किया जाता है, प्रताड़नाएं मिलती हैं महारौरव नरक में। तो जो अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए दूसरों को कष्ट देते हैं उन्हें महारौरव एवं महारौरवम, महारौरव नरक में उत्पीड़न दुख मिलता है। एक दंड यहाँ भोग रहे हैं और एक दंड शरीर छोड़ने के बाद भोगना पड़ेगा। तो कर्म सुधारने के लिए इस कारागृह में, इस कारागृह का नाम है सुधार गृह। सुधारने के लिए लाया जाता है, ना कि दंड देने के लिए। लेकिन यहाँ के दंड से तो बच सकते हैं, लेकिन अपने कर्म के दंड से भगवान छोड़ने वाला नहीं है। उसके लिए आपको दंडित होना ही पड़ता है। आप देखिए, कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर दे तो मर्डर कर देने वाला व्यक्ति बड़ा गहरा खूनी व्यक्ति भाग जाएगा। हो सकता है 10 साल की जेल हो जाए, हो सकता है जान पहचान से बेल हो जाए, लेकिन भगवान की जो जेल है वहां से मुक्त होने वाला नहीं है। उस व्यक्ति को बताया गया काल सूत्र नामक नरक में जाकर दंडित होना पड़ता है। काल सूत्र नामक नरक है। यहाँ पर व्यक्ति को तांबे की तरह लाल रंग का बेंत होता है ना, उससे मारा जाता है। नाखून खींचे जाते हैं उस व्यक्ति के। यातना शरीर में दुख होगा, छूटेगा नहीं, मरेगा, लेकिन बहुत कष्ट मिलने वाले हैं। इसलिए अपनी क्रियाओं को, कर्म क्या करें, सोच समझ कर चलना चाहिए। बताते हैं कि कितने वर्षों तक कष्ट मिलता है। जितने एक पशु को उसने मान लो खा लिया, मीट ईटर था, इसने उसका मर्डर कर दिया, मांस खा लिया, जितने पशु के शरीर में रोंगटे हैं उन रोंगटों के अनुसार उतने जन्मों तक उसको कष्ट भोगना पड़ता है। और ये कोई ऐसे नहीं कि अपने मन से लिख दिया, ये वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया भागवत पुराण है और ये प्रमाण है। जैसे वकालत में बिना किसी प्रमाण के चर्चा नहीं होती है, वैसे ही शास्त्रों में बिना प्रमाण के चर्चा नहीं होती है। तो शरीर में जितने रोंगटे होंगे उतने जन्मों तक व्यक्ति को इस प्रकार के काल सूत्र नाम के नरक में रहना पड़ेगा। अपराधी को जो केवल मांसाहारी होते हैं उन्हें कुंभीपाकम नरक में तप्त तेले है उपरधयंती ही, उस व्यक्ति को तेल के अंदर जलाया जाता है। जैसे हम किसी का कुक करते हैं, अपना पूड़ी सब्जी तलते हैं तो तेल में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ लिखा है यस्तिवाहा व उग्र पशुनाहम पक्षिणो वा प्रणत उपरधयंती, जो व्यक्ति मांसाहारी है उस व्यक्ति को कुंभीपाकम नामक नरक में दंडित होना पड़ता है। आप कहेंगे क्या करें, हमारा तो जीवन में यही भोजन है, हमने तो यही जाना है। अनजान व्यक्ति को मुक्त कर दिया जाएगा, ये कहीं वर्णन नहीं है। छोटा बच्चा आग को छू ले तो क्या जलेगा नहीं? हम ये नहीं कह सकते ये तो छोटा है, ये तो अनजान है। अनजान हो तो जानो, ये ग्रंथ लिखे गए थे मनुष्य के लिए। और मनुष्य अगर पशु से भी बुरा व्यवहार करेगा तो फिर कैसे जीवन चलेगा? आज व्यक्ति नशा कर रहा है, दूसरों को धोखा दे रहा है, धन को लूट रहा है, ये क्या इंसान है? इसका जीवन तो पशु से भी ज़्यादा बदतर जीवन है। और पशु तुल्य जीवन कहते हैं, द्विपद पशु, 2 पैरों पर चलने वाला जानवर है, पशु है। हो सकता है वो व्यक्ति के पास बहुत धन हो सकता है बहुत ऐश्वर्य हो सकता है बहुत बड़ी ज़मीनें हो, लेकिन क्या ज़मीनें आपके अंतिम समय में आपके साथ जाने वाली है? क्या आपका धन आपके साथ जाने वाला है? आज तक कौन सा व्यक्ति है जो धन, जमीन, पद, प्रतिष्ठा को लेकर अपने साथ गया है? ये सब यही समाप्त हो जाने वाला है। जो जाता है साथ में वो केवल प्रभु का नाम। इसीलिए तो जब अंत काल आता है तो क्या कहते हैं? अर्थी जाती है, बोलते हैं राम नाम, क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। लेकिन ये क्या केवल मृत व्यक्ति के लिए सत्य है? जीवित व्यक्ति के लिए असत्य हो जाता है। एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पिताजी जो लोग इस मृत व्यक्ति को ले जा रहे हैं अंतिम संस्कार के लिए, बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, ये किसके लिए बोल रहे हैं? कहा ये विडंबना है, द आयरनी ऑफ लाइफ, ये जीवन की आयरनी है, विडंबना है। जो बोल रहे हैं ये समझ नहीं सकते और जिसके लिए बोल रहे हैं वो सुन नहीं सकता कि भगवान का नाम ही सत्य है। अगर ऐसा नहीं है तो कुछ और बोलो। क्यों लाइन बना रखी है कि राम नाम सत्य है? बोलो धन सत्य है, बोलो गाड़ी सत्य है, घर सत्य है, मेरा जीवन सत्य है, लेकिन क्या बोलते हैं?
भगवान का नाम सत्य है। और सत्य नहीं है, सत्य बोलो तथ्य है। ये क्या मतलब है इसका? बोलते चले आ रहे हैं रट्टू तोता की तरह। तथ्य का मतलब है प्रमाणित, प्रूफ। बिना प्रूफ के कोई बात नहीं है। पूरे विश्व के अंदर गारंटी है, आकर के कोई भी व्यक्ति बता दे कि ये बात गलत है, लिखी नहीं है, प्रमाणित नहीं है। बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, किसी में भी ये बात नहीं है कि ये ना लिखा गया हो। हमने 15 साल रिसर्च किया है सारे शास्त्रों के ऊपर, और तब जाकर के प्रमाण ढूंढकर निकाला है। ये प्रमाणित है जो बात बोली जा रही है। ये मनोधार्मिक नहीं है कि मुझे जो अच्छा लगता है मैं बोल रहा हूँ। ये वो है जो लिखा है, अगर नहीं करोगे भुगतना पड़ेगा। सरकार ने नियम बनाए हैं, उनका उल्लंघन करते हो जेल में दंडित होना पड़ता है। भगवान के नियमों का उल्लंघन करोगे वहाँ दंडित होना पड़ेगा। आपके पास मौका है, आज भगवान का नाम लो, अपने जीवन को सफल बनाओ। तो क्या भगवान का नाम बोलना है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी खाली हैं, क्या कर सकते हैं? बड़ा सरल है, 108 बार भगवान का नाम जप लो। आपके हमारे जेल मंत्री भी यहाँ पर हैं, विराजमान हैं। इनके कारण यहाँ पर मंदिर भी है, और मंदिर के कक्ष में बैठ कर के भगवान दे दिए, समय दे दिया आपको, समाज ने टाइम है आपके पास। इसी टाइम में बैठकर बीड़ी पी सकते हो, इसी टाइम में बैठ कर के भगवान का नाम जप सकते हो। सही काम करोगे आगे दंड से बच जाओगे, क्योंकि यहाँ पर दंड देने से खाली समय कट रहा है। प्रवृत्ति जो है ना, बुद्धि, जो गलत काम करने की बुद्धि है, ये तो ठीक नहीं हो रही है। और जब तक ये यहाँ की मशीन ठीक नहीं होगी ना, तब तक गलत काम करने बंद नहीं होंगे। आज दंड नहीं मिलेगा, 10 साल बाद फिर मिलेगा, फिर मिलेगा, और यहाँ बच गए तो वहाँ मिलेगा, मिलता ही रहेगा। कह रहे हैं यम शास्त्र विधिम उत्सृजे वर्तते काम करात न साम सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गतिम। भगवत गीता 16वां अध्याय 23 नंबर श्लोक। भगवान कह रहे हैं जो शास्त्रों को माने बिना अपना जीवन चलाते हैं। आप देखिए हमारे हर जेल में, हर कोर्ट में गीता होगी। क्यों होती है? बोले इस पर हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और गीता पे खाली हाथ रखने के लिए है, उसके अंदर जो लिखा है वो झूठ लिखा है। उसमें भगवान कह रहे हैं जो शास्त्रों को नहीं मानता, अपने मन मर्जी का जीवन चलाता है, हो सकता है यहाँ सुखी हो, लेकिन वहाँ परम गति प्राप्त नहीं करेगा, उसको बहुत कष्ट मिलने वाले हैं। बड़े बड़े राजा अलेक्जेंडर जैसे पूरे विश्व में विश्व विजयी हो गए, भारत में आए तो भारत में आकर के एक साधु थे, उनसे आकर कहते हैं हटो मेरे रास्ते से, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो भारतीय साधु जो थे उन्होंने आकर के क्या कहा? भारतीय साधु ने कहा कि आप मुझे मारेंगे, मुझे तो आप जानते ही नहीं, मुझे मारेंगे कैसे, मैं तो एक आत्मा हूं। जब अलेक्जेंडर को आत्मा बोध हो गया, उसने यहीं से, भारत से ही वापस अपने देश को चला गया। और जब अलेक्जेंडर, सिकंदर जिसे कहते हैं, सिकंदर जब अपने वापस देश चला गया, उसको वमन रोग हो गया, कैंसर हो गया था अंत समय में। तो अलेक्जेंडर की बहुत ही प्रसिद्ध बात है, 3 बातें याद रखने योग्य हैं। सिकंदर ने मरने से पहले कहा कि जब मेरी अर्थी जाए तो जो डॉक्टर मुझे दवाई दे रहा था वो मेरी अर्थी के आगे आगे चले, जो धन मैंने कमाया वो धन मेरे ऊपर, सिक्के फेंकते हैं ना अर्थी के ऊपर, पैसे सोने के सिक्के फेंके जाएं, और जब मेरी कब्र बनाई जाए तो मेरे दोनों हाथों को बाहर रखा जाए। तो लोगों ने कहा सिकंदर जी इसका संशय, इसका मतलब क्या है, मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है? सिकंदर कहते हैं देखो मैं ये बताना चाहता हूं कि इस संसार में जीवन कुछ काल के लिए मिला है, इसमें या तो सदुपयोग कर लो या दुरुपयोग कर लो। सदुपयोग करोगे आराम से रहोगे, दुरुपयोग करोगे जेल में दंडित होगे, मुक्त हो जाओगे, भगवान के दंडित हो जाओगे। सिकंदर ने कहा देखो मेरा डॉक्टर जो दवाई देता था, मेरे रोग हो जाने पर ये डॉक्टर भी मुझे बचा नहीं पा रहा है। जो पैसा मैंने पूरी दुनिया में घूम घूम कर लूट लूट के कमाया, वो आज 1 रुपया मेरी जान नहीं बचा सकता है, मुझे वापस जान नहीं दे सकता है। और जब मेरे को दफनाया जा रहा है, मैं खाली हाथ आया था, और दोनों हाथों को बाहर रखना कि देखो एक भी सिक्का लेकर नहीं जा रहा हूँ। लगा था दुनिया को खून करने, पैसे लूटने में, एक सिक्का। कहते हैं
इकट्ठे कर दुनिया के घर सभी मुल्कों का माली था। इकट्ठे कर दुनिया के घर सभी मुल्कों का माली था। सिकंदर जब चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली था, कुछ भी नहीं लेके गया। तो हम क्या ले जाएंगे? क्यों हमें गलत काम, अपराधिक बनने से क्या फ़ायदा? कम से कम जब तक जान है, इस शरीर में है, कुछ अच्छे काम करें। हर व्यक्ति के लिए भगवान ने कुछ गुण दिए हैं। कोई कलाकार हो सकता है, कोई टेलर हो सकता है, कोई किसान हो सकता है। अपने गुणों को अर्जित करें, उन गुणों का सदुपयोग करें, समाज का कल्याण करें, बजाय इसके कि उनके लिए यहाँ पर दंडित होना पड़े। आज मौका है, आत्मचिंतन करिए, अकेले बैठिए, कुछ देर सोचिए, विचार करिए, मैं किस पाप के कारण यहाँ बंधित हुआ हूँ, और यहाँ से मुक्त होने का विचार करिए। तो भगवान का नाम निरंतर लेने से आप मुक्त हो पाएंगे। मैं यही समाप्त करूँगा आज का सत्संग, क्योंकि अभी हमारे जेल मंत्री भी यहाँ हैं, फिर वो अपना कुछ आपके लिए प्रवचन या स्पीच कहेंगे। अभी हम यहाँ थोड़ा सा कीर्तन